नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। साथ साथ दुर्गा पूजा का शुभ अवसर भी चल रहा है। शुभ अवसर पे आप लोग पूजा भी कर रहे होंगे और जय माता दी का सेवा भी कर रहे होंगे। माता दी आपकी मनोकामना पूरा करे। आज हम रीजनिंग के तहत पार्ट 35 लेके आया हूँ, जो टॉप 5 क्वेश्चंस हम लेके आते रहते हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को संग्रह हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं, आगे भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके। ये विभिन्न परीक्षाओं में पीएससी से, एसएससी से, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, विभिन्न और कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से संग्रहित किए गए प्रश्न हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न आगे रिपीट किए जाते हैं और पीछे भी किए गए हैं। करने वाले रिपीट प्रश्न ये आसान ट्रिक के द्वारा हम करवाने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपको मिलते रहे। हम पार्ट 35 के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाएंगे, जो कमेंट बॉक्स में जिसका आपको जवाब देना है। वो कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन ए, बी, सी, डी केवल डालिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप अवश्य कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो हम उसके ऊपर और आगे वीडियो प्रैक्टिस सेट डालेंगे और डिटेल्स बेसिक कंसेप्ट भी डालेंगे। 34 नंबर पार्ट का प्रश्न का सॉल्यूशन लेके ये रहा आपके पास कि 34वां नंबर प्रश्न पार्ट में जो प्रश्न हमने डाला था वो प्रश्न था, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, जिससे श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न गलत संख्या को चुनें। अब यहाँ जो प्रश्न हमने पढ़ा आपके सामने, वो जो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज यहाँ पे जो सामने आपके पास है, इस सीरीज में एक पद ऐसा है जो गलत डाला हुआ है। उस गलत को हमें ढूंढना है। तो उसके ढूंढने के लिए हमें इसमें क्या रिलेशन बना हुआ है, पैटर्न क्या बना हुआ है, वो पहले ज्ञात करना होगा। वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ये सीरीज में पैटर्न क्या बना हुआ है। ये देखते हैं कि 97 में हम कितना घटाते हैं। जोड़ने से तो 86 आएगा नहीं, घटाने से आएगा। 97 में कितना घटाने से 86 आ रहा है? तो 97 में देख रहे हैं 11 जब माइनस करते हैं तो 86 आ जा रहा है। अब 86 में कितना घटाने से 73 आ रहा है? तो हमें पैटर्न 11 का नहीं मिल रहा है। अब अगला पैटर्न क्या है? 11 दूनी 13 का मिल रहा है। अब हम 73 के बाद फिर 58 के पास आते हैं तो हमें कितना का पैटर्न मिल रहा है? 15 का माइनस करते हैं तो पैटर्न मिल रहा है 15 माइनस करने के बाद 18 आ रहा है। देखिए घटा के देख लीजिए, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया 7। देख लिए, ये घटाने के बाद ये पैटर्न बन रहा है। अब आगे का पैटर्न क्या होगा वो देखने के लिए 58 में से यदि हम कितना घटाएंगे, अच्छा ये 3 संख्याओं का सीरीज सेम निकल गया, 11, 13, 15। तो अगला सीरीज भी क्या बनेगा मेरा? -11, -13, -15 का ही बनेगा। फिर ये 11 सीरीज क्या बन जाएगा? -11, -13 और -15 का। फिर हम यदि इसका सीरीज बनाएंगे तो -11, -13, -15 ऐसे ये बनते जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि 15 में के बाद हम फिर -11 से शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है? -11 करेंगे तो यहाँ 45 ना हो के क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो हमारा गलत कौन सा पद दिया हुआ है और कौन सा संख्या वो हमें मिल गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 47। अब हम इस 47 में से 13 घटाएंगे तो 34 आ जा रहा है। देखिए 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ 45 ना हो के 47 होगा। तो गलत संख्या जो दी गई थी वो गलत संख्या थी, ऑप्शन नंबर डी 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके, पार्ट 35 का क्वेश्चन 1। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, उसका
क्रम अंत से कितना होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन हम बस एक ही स्टाइल में निकालते हैं, एक ही कि कुल छात्रों की संख्या। तो यहाँ कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ लेफ्ट राइट की जगह पे ऊपर और अंत दिया हुआ है, तो ऊपर और अंत भी लिख सकते हैं हम। 19 माइनस 1। अब यहाँ कुल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया हुआ है, 52। तो 52 जब दिया हुआ है तो हमें निकालना L है। L जब हम उधर रखेंगे तो इधर 52 है, 52 में ये प्लस 1 और माइनस 19 हो जाएगा। तो 52 1 53 में से 19 गया, 53 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 13 9 4 13 और 4 में से 1 गया 3, ये 34 हो जाएगा। कुल ये नीचे से ज्योति का क्रम नीचे से कितना हो जाएगा, 34वां स्थान, ऊपर से 19वां और नीचे से 34वां स्थान हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और सेकंड में भी निकाल सकते हैं। ये चूँकि हर एक प्रश्न के ऊपर इस प्रकार के फॉर्मूले लगाए जाते हैं, इसलिए हम इतना बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं और आप इस बेसिक जानकारी को रखिए। बेसिक जानकारी होने के साथ आप शॉर्ट ट्रिक पे भी जाके आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेसिक जानकारी जब तक ना हो तो आप शॉर्ट ट्रिक पे का भी ऑप्शन सही जवाब और शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। ये वेन आरेख का चित्र है और इस वेन आरेख के चित्र का आंसर क्या होगा, डायग्राम क्या बनेगा वो देखते हैं। गेहूँ रोटी और आटा, यहाँ पे दिया हुआ है गेहूँ रोटी आटा। तो गेहूँ रोटी आटा, गेहूँ से क्या होता है, ये तो गेहूँ हो गया, गेहूँ से आटा बनता है और आटा से रोटी बनता है। चूँकि ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ये गेहूँ हो गया, ये आटा हो गया, गेहूँ से आटा बनता है और ये रोटी हो गया। चूँकि इस तरह का डायग्राम ये बनेगा, तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित है। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न के लिए हमें केवल ये ध्यान रखना है दिशा का। दिशा ऊपर हमेशा होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दायां तरफ होता है पूरब और बायां तरफ होता है पश्चिम। बस ये हमेशा याद रखना है कि हम जब उत्तर से, देखिए इस डायग्राम में हम एक डायग्राम आपको समझा दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए ढंग से, इसको समझिएगा ढंग से। देखिए हम एक बना रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम को यदि आप समझ जाइएगा तो डायरेक्शन से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे सारे प्रश्न का सॉर्ट आउट आपको यहाँ से निकल जाएगा इस डायग्राम से ही। ये यदि नॉर्थ है, उत्तर है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो अब ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। ये यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। जब हम उत्तर दिशा से 90 डिग्री घूमेंगे तो सीधा ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और कब, नॉर्थ से जब हम 90 डिग्री दायां तरफ चलेंगे, दायां राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। लेफ्ट साइड हम 90 डिग्री जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। और पश्चिम से 90 डिग्री जब हम जाएंगे तो दक्षिण आ जाएगा। पश्चिम से 90 डिग्री जब हम भी घूमेंगे तो दक्षिण। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो आपका सारा डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। अब हम आते हैं इस प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम इसी डायग्राम पे बनाते हैं। इस प्रश्न को इसी डायग्राम पे इसलिए बनाते हैं कि ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न का सॉल्यूशन डायग्राम पे कैसे निकलता है। प्रश्न को पढ़ते हैं हम। डी एक आदमी है जो 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कि डी एक आदमी है जो दक्षिण की दिशा में, अब यहाँ से वो आदमी चलना शुरू किया और दक्षिण की दिशा में गया। हम इस डायग्राम पे ही आ रहे हैं। दक्षिण की दिशा में 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला, ठीक। अब ये 30 मीटर चलने के बाद
बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका बायां कौन हो जाएगा, ये इसका दायां हो गया। बायां कौन सा भाग हो जाएगा, अब ये यहाँ पे खड़ा है तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये यदि बायां मुड़ता है तो बायां इधर मुड़ा, बायां मुड़ गया, ठीक। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर ये 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, उसके बाद वह दाहिने मुड़कर, अब यहाँ से ये फिर दाहिना मुड़ा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। ये बस इतना ही समझना है। अब ये दाहिना जब मुड़ा तो दाहिना ऐसे चला होगा, दाहिना ऐसे चला, देखिए डायग्राम में कैसे चल रहा है। ये दाहिना चला तो फिर साउथ की तरफ ही आ गया ये और 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है 30 मीटर चलने के बाद। अब इसका ये दाहिना भाग कौन सा हो जाएगा, फिर ये दाहिना भाग इसका जब घूमेगा तो दाहिना भाग आप ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। तो जब भी घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, इस मुंह होके घूम खड़ा हो गया, ठीक है, रुक जाता है। वह रुका तो किस दिशा की ओर मुख का चेहरा था, देखिए ये रुका, ये दिशा कौन सा है, ये दिशा आपका पश्चिम है। तो ये आपका पश्चिम दिशा में आके मुंह खड़ा होके खड़ा कर लिया है। ये किस दिशा में खड़ा कर लिया, पश्चिम की दिशा में। तो इसका पश्चिम दिशा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका पश्चिम है, जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम। अब आते हैं प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 आपका मिरर से संबंधित प्रश्न है। दर्पण में जो चित्र है उस चित्र का उत्तर आकृति में ढूंढना है। दर्पण में क्या चित्र बनेगा, ये तो दर्पण है, ये दर्पण हो गया, और दर्पण में क्या विकल्प चित्र बनेगा उसको ढूंढना है। तो दर्पण में हमें पता है कि दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है, दायां बायां और बायां दायां हो जाता है, बस इतना याद रखना है। याद रखने के लिए ये भाग देखते हैं हम तीर का, ये इसमें दर्पण के बाहर राइट साइड में है, तो ये किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा ऑप्शन में। जब ऑप्शन आएगा तो वो लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट वाला भाग केवल यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये है बी और एक डी है, बाकी सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों पहले एलिमिनेट कर देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे। अब इस बी और डी में देखना है कि बी और डी में, अब बी डी में देखना है हमें, तीर का निशान अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और इसमें ये डी में देख रहे हैं कि तीर का निशान ऊपर की तरफ है। बस यहाँ से ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कट के हट गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचा बी, जो सही आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 ये आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसका इस दोनों का संबंध स्थापित करते हुए इस दोनों का सम पैटर्न बनाने में जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा वो ऑप्शन ढूंढना है। अब इस प्रकार के ऑप्शन को ढूंढने के लिए हमें पहले लिखना होगा ए डी एच एम का संबंध जेड डब्ल्यू एस एन से क्या है, नंबर डालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर डालना होगा। नंबर डाल के देखते हैं क्या है। एक डी 4 नंबर, 8 नंबर और एम 13 नंबर, जेड 26 नंबर, डब्ल्यू 23, एस 19 और एन 14 नंबर पे। अब ये देख रहे हैं हम कि एम के बाद जेड कितने के बाद आया, 13 दूनी 26। एम के बाद जो जेड आया प्लस 13 करने के बाद आया। उसी प्रकार हमें क्या देखना है, पहले हमें जिसे लाना है जिसका ऑप्शन वो लिख लेते हैं जेड सी जी एल। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमें लाना क्या है। तो अब यहाँ पे ये पैटर्न, ये इसके साथ क्या पैटर्न बना है वही पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके साथ जो पैटर्न बना है वही पैटर्न जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या बनता है कि एल में हम कितना जोड़ेंगे, एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे, और 12 में कितना जोड़ेंगे हम, 13 जोड़ेंगे। चूँकि यहाँ 13 जोड़ना है, यही पैटर्न है, तो 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 पे क्या होता है वाई। अच्छा वाई हम आंसर यहाँ भी निकाल सकते हैं, मेरा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए निकल गया। हम इस प्रश्न को हल का क्लोज कर सकते हैं, हल निकल गया। हम ऑप्शन टिक लगा के एग्जाम में आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लेकिन आपको समझने के लिए कि इसमें पैटर्न क्या बना हुआ है वो जानना डिटेल्स ज़रूरी है। हम इसलिए इसका डिटेल्स भी देना चाहते हैं। वाई वाला ऑप्शन एक ही है तो और बाकी ऑप्शन वाई में है नहीं, वाई वाला है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब ये पैटर्न क्या बना था वो देखते हैं। वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न जो बना हुआ है, एक और में कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, 4 हुआ है। 4 में कितना जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं। 8 में कितना जोड़े हैं, 13 हुआ है, 5 जोड़े हैं। इसका मतलब है 3 4 5 का जोड़ है। इसमें क्या पैटर्न बना है, इसमें पैटर्न बना है 26 में से 3 जाने का, 23 में से 4 जाने का, 19 में से 5 जाने का। इसमें प्लस का और इसमें माइनस का, इसमें प्लस का है, इसमें प्लस का है, तो इसमें माइनस का बनेगा। पैटर्न माइनस का बनेगा तो 25 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा, 25 में से 3 जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो 13 5 18 हो जाएगा 13। देखिए अब यहाँ 22 पे क्या होता है भी, 18 पे क्या होता है आर, 13 पे क्या होता है एम। ये आपका वाई वी आर एम यहाँ पे निकला, वाई वी आर एम। इसका आंसर क्या होगा, वाई वी आर एम, वाई वी आर एम, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में है। ये पैटर्न कैसे बना, ये पैटर्न समझाने के लिए हमें इतना करना पड़ा, ठीक है। ये ऑप्शन को अब हम आते हैं आज का क्यूज का क्वेश्चन लेके। क्यूज का क्वेश्चन है वकील कचहरी अस्पताल, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ऑप्शन केवल लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका रिप्लाई करें। रिप्लाई करने के साथ केवल A B C D ऑप्शन डालें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।